पार्ट 17 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यूएन चूषा आपस में बात कर रही होती है। तभी यूएन जिन से बोलती है कि तुम कुछ क्यों नहीं कहते। तो जिन चूषा से बोलता है कि उसका क्या रिएक्शन था जब तुमने उसे सच बताया था। तो चूषा बोलती है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसकी आंखों में देखूं। तो यूएन बोलती है कि तुम्हारे क्या कहने का मतलब है। तो जिन बोलता है कि मैं उसकी जगह पे कोई डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, उसे इतना बड़ा सच पता चला है तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा। इतना बोल के वहाँ से जाने लगता है। तो यूएन बोलती है कि मैंने तुम्हारे ट्रस्ट के बारे में पूछा है, ना कि शाओदंग के ट्रस्ट के बारे में। लेकिन जिन बिना कोई रिप्लाई दिए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यूएन चूषा से बोलती है कि चाहे कोई तुम पे विश्वास करे ना करे, लेकिन मैं तुम पे विश्वास करती हूँ, तुम्हें भी अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। तो चूषा बोलती है कि इस टाइम मैं अपने आप पे भी विश्वास नहीं कर सकती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कुछ हुआ था वो मैंने नहीं किया था। अब हमें दूसरी तरफ शाओदंग को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोच रहा होता है क्या वही कल्प्रिट तुम हो, तुमने ही मेरे डैड को मारा था। और यहाँ हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओदंग के डैड शाओदंग से बोल रहे होते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा अपने दिल की सुनना। अब हमें करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जिन शाओदंग के पास आया होता है और उससे बोलता है कि तुम्हारा मूड अपसेट है, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करने आया हूँ। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ जिन और शाओदंग गेम खेल रहे होते हैं। तभी शाओदंग जिन को हरा देता है। तो जिन बोलता है कि मैं तो यहाँ पे तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए आया था, लेकिन बार बार तुम मुझे हरा दे रहे हो। और इतना बोल के जिन शाओदंग से बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि चूषा ऐसा कुछ कर देती है। तो शाओदंग उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता और उससे बोलता है कि हमें गेम कंटिन्यू करना चाहिए। वही दूसरी तरफ हमें चूषा दिखाई जाती है जो कि कुछ सोच रही होती है। तभी वहाँ यूएन आ जाती है और चूषा को उसके बचपन की बहुत सी चीजें दिखाने लगती है। तभी यूएन चूषा को फोटोज दिखाने लगती है। तो चूषा वो फोटो देखने लगती है और बोलती है कि ये सारी फोटो तुमने आधी क्यों कट कर दी है। तो यूएन वो टॉपिक चेंज कर देती है। अब हमें शून्य दिखाई जाती है जो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए तैयार हो रही होती है। तभी एक लड़की आती है और मिस शून्य के असिस्टेंट के कान में बोलती है कि मिस्टर वे ने मिस यू की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए किसी और को बुला लिया है। तभी वहाँ की सारी मेकअप आर्टिस्ट वहाँ से जाने लगती है। तो शून्य की असिस्टेंट बोलती है कि तुम सब कहाँ जा रहे हो। तभी शून्य अपनी असिस्टेंट से बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो शून्य की असिस्टेंट बोलती है कि ऐसा लगता है कि लाइव स्ट्रीमिंग के साथ कोई प्रॉब्लम आ गई है। अब हमें दिखाया जाता है कि शून्य कहीं जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि शून्य एक रूम में जाती है जहाँ पे वो देखती है कि शून्य की जगह कोई और लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। तो शून्य बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी शून्य की असिस्टेंट बोलती है कि आपकी लाइव स्ट्रीमिंग इन्हें दे दी गई है। तो शून्य बोलती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, बड़े बड़े लोग मुझसे लाइव स्ट्रीमिंग कराते हैं, किसमें इतनी हिम्मत आ गई कि उसने मुझे हटा दिया। तो शून्य की असिस्टेंट बोलती है कि किसी और ने ही नहीं, प्रेसिडेंट वे ने आपको लाइव स्ट्रीमिंग से हटा दिया। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ शून्य और प्रेसिडेंट वे के ऑफिस में जाती है और बोलती है कि आपने मेरे सारे लाइव स्ट्रीमिंग क्यों कैंसिल कर दिए। तभी प्रेसिडेंट वे शून्य को चूषा वाला लाइव स्ट्रीमिंग दिखाने लगते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि चूषा से दूर रहो वरना इसका भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। तो शून्य प्रेसिडेंट वे से बोलती है कि तुम चूषा की इतनी केयर क्यों करते हो और उसके क्राइम तुम क्यों छुपाने में लगे हो। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि क्राइम, लगता है तुम्हें भी उसके बारे में पता चल गया। तो शून्य बोलती है कि उस दिन मैं घर से बाहर गई नहीं थी, उस दिन मैं डोर के पास ही खड़ी थी और मैंने सारी बातें सुन ली थी, और तुम क्यों उसके मैटर में इंटरफेयर करते रहते हो, उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही संभालने दो। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि ऐसे न्यूज से मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं चूषा की जितनी ज्यादा हो सके उतनी हेल्प करना चाहता हूँ। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे मिस्टर जाओ आ जाते हैं। तो प्रेसिडेंट वे शून्य से बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। इतने में शून्य वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर जाओ बोलते हैं कि मैंने शाओदंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है और मुझे उसके रेज्यूम से या उसके डेटा में से कुछ भी ऐसा नहीं मिला। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो शू वेई का बेटा है और इतना नॉर्मली कैसे हो सकता है। तो मिस्टर जाओ कहते हैं कि तुम किसी बात की टेंशन मत लो। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि वो तुम्हारी कंपनी में काम क्यों करता है। तो मिस्टर जाओ बोलते हैं कि उसकी आंटी एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है और उन्हीं की वजह से वो हमारी कंपनी में एंटर हुआ है। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि मुझे कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा है। तो मिस्टर जाओ बोलते हैं कि इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जब शू वे हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है तो शाओदंग क्या कर पाएगा, और वैसे भी उसके पास कुछ खास नहीं है। तो प्रेसिडेंट वे शाओदंग का रेज्यूम देखने लगते हैं और बोलते हैं क्या तुम श्योर हो कि उसके पास ऐसा कुछ भी खास नहीं है। तो मिस्टर जाओ बोलते हैं हाँ मैं बिल्कुल भी श्योर हूँ। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि जब से उसने तुम्हारी कंपनी ज्वाइन की है तुम्हारे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा ऊपर जाने लगे हैं। तो मिस्टर जाओ कहते हैं कि ये सब तो उनके टीम लीडर की वजह से, इसका शाओदंग के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उस पर नजर रखो। तो मिस्टर जाओ बोलते हैं कि ये सब छोड़ो, तुम्हें पहले फैमिली फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि इससे हमारे साइबर टेक को बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा और इतने में मिस्टर जाओ वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद प्रेसिडेंट वे फोन पे किसी से बोलते हैं कि मुझे शाओदंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए,
अब हमें शाओदंग दिखाया जाता है जो कल्प्रिट की फोटो देख रहा होता है। तभी शाओदंग अपने मन में बोलता है क्या सच में ये तुम हो। तभी शाओदंग के पास किसी का फ़ोन आता है और वो फ़ोन पे बोलती है कि मिस्टर जाओ ने तुम्हें कंपनी में बुलाया है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ शाओदंग कंपनी में जाता है। तभी शाओदंग रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उससे बोलता है कि ये सारा तो मेरा सामान है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि तुम ही शाओदंग हो। तो शाओदंग बोलता है हाँ। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि मुझे बोला गया है कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं कि तुम्हें जॉब से निकाला गया है। तो शाओदंग बोलता है कि क्या मुझे निकाला गया है और क्या मैं जान सकता हूँ कि इसके पीछे का क्या रीजन है। तभी रिसेप्शनिस्ट एक कार्ड दे के बोलती है कि हमारे लॉयर से बात कर लीजिए, वो आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। इतने में वो कार्ड लेके शाओदंग वहाँ से जाने लगता है। तभी शाओदंग की नज़र मिस्टर जाओ पे पड़ती है जहाँ मिस्टर जाओ उसे डेविल लुक देने लगते हैं। अब हमें शाओदंग रूफटॉप में दिखाया जाता है जहाँ शाओदंग अपने ही मन में आपस में बात कर रहा होता है, जहाँ पे उसकी गुड एंजल और बैड एंजल हमें दोनों दिखाई जाती है। तभी शाओदंग बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए और बहुत देर सोचने के बाद शाओदंग बोलता है कि मैं समझ गया कि यूनिवर्स का क्या पर्पस है, वो हमें फिर से मिलाना चाहती थी। अब हमें बहुत से लोग समर टाइम के बाहर दिखाए जाते हैं। तभी समर टाइम का गेट खुलता है तो वो सारे लोग अंदर जाने लगते हैं और चूषा की वीडियो बनाने लगते हैं और उससे बोलते हैं क्या तुम्हारे पास सच में कोई सुपर पावर है, और उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ पे शाओदंग आता है, उन सबके ऊपर पानी फेंक देता है और उन सबसे बोलता है कि यहाँ से चले जाओ, तुम अपने इंटरेस्ट के लिए लोगों को परेशान करने लगते हो, तुम्हें सोशल मीडिया लोगों को हार्म करने के लिए नहीं दिया गया है, इसका यूज करने के लिए दिया गया है। अभी वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद शाओदंग चूषा से बोलता है क्या तुम ठीक हो। तो चूषा बोलती है कि नहीं मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। तभी शाओदंग चूषा को वहाँ से ले जाने लगता है। अब हमें चूषा और शाओदंग दिखाए जाते हैं जहाँ चूषा शाओदंग से बोलती है कि मेरे दिल ने कहा है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जिससे अंकल शू को कोई भी प्रॉब्लम हो, और क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो। तो शाओदंग बोलता है हाँ मैं बिल्कुल तुम पे ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि मेरे दिल ने भी यही बात बोली। तो चूषा बोलती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जल्द से जल्द सामने सच ला सकूं। अब हमें यूएन और जिन दिखाए जाते हैं जहाँ पे जिन यूएन को मनाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन यूएन उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनती। तभी जिन यूएन को किस करने वाला होता है, इतने में वहाँ शाओदंग और चूषा आ जाते हैं। तो जिन बोलता है कि मैं जानता था कि ऐसा जरूर कुछ होगा। तो शाओदंग बोलता है कि हम सब यहाँ आए तो मैं ये अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि कल मॉर्निंग में हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि चूषा एक लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। इसमें चूषा लोगों को ये बताने की कोशिश करती है कि वो कोई एलियन विलियन नहीं है। और लाइव स्ट्रीमिंग खत्म होने के बाद यूएन चूषा से बोलती है कि हमने कर दिखाया। तभी वहाँ एक डिलीवरी बॉय आता है तो यूएन वो डिलीवरी लेने चली जाती है और चूषा से बोलती है कि अंकल आंटी ने तुम्हारे लिए एक एक्सप्रेस मेल भेजा है। तभी चूषा वो एक्सप्रेस मेल खोलती है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि चूषा के पेरेंट्स की फोटो होती है। तो चूषा उस फोटोज को बड़े ध्यान से देखने लगती है। अब हमें दूसरी तरफ प्रेसिडेंट वे का असिस्टेंट दिखाया जाता है जो शाओदंग के घर के बाहर आता है और वो शाओदंग का घर का गेट खोलने की कोशिश करता है। शाओदंग के पास ट्यूरिंग का मैसेज भी पहुंच जाता है कि उसके घर की चेकिंग हो रही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सारे लोग शाओदंग के घर की चेकिंग करने लगते हैं। इतने में प्रेसिडेंट वे की उंगली शाओदंग की अलमारी में फंस जाता है लेकिन तभी वहाँ शाओदंग की आंटी आ जाते हैं तो वो सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब हमें मिस्टर जाओ दिखाए जाते हैं जिनके पास किसी का कॉल आता है। हमें पता चलता है कि मिस्टर जाओ के पास शाओदंग का कॉल आता है जहाँ शाओदंग मिस्टर जाओ से बोल रहा होता है कि मैं कंपनी के बाहर खड़ा हूँ और मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो मिस्टर जाओ बोलते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुमसे बात करने में अपना टाइम वेस्ट करूं। और इतना बोल के मिस्टर जाओ फोन कट कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि शाओदंग मिस्टर जाओ के ऑफिस के बाहर आ जाता है और यहीं पे हमारा पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।